लालू यादव और उनके परिवार को कोर्ट ने दी बड़ी राहत। नौकरी के बदले जमीन मामले में मिली जमानत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत 14 अन्य लोगों को दिल्ली की अदालत ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। दरअसल मामला बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव और उनकी पत्नी की पेशी थी। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 50,000 का निजी जमानती मुचलका राशि जमा करने का आदेश देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र दायर किया था। गौरतलब है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गई किया जा रहा है। और जब डॉक्टर का सलाह है, अभी किडनी ट्रांसप्लांट के सिंगापुर से आए हैं, डॉक्टर ने कहा कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है स्वास्थ्य कारणों से, और उन्हें 2-2, 3-3 घंटा पूछा जा रहा है। आज कोर्ट में हाजिरी उनको देना है। ये कम से कम मानवता को भी आप ये तार कर रहे हैं, मानवता को भी देखिए। और भगवान है। कोर्ट का जो निर्देश है उसके हिसाब से पेशी, कोर्ट का हमेशा सम्मान हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो एक नजरिया है वह यही है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से ये सारे सिचुएशन आ रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। डोर टू डोर शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान आपने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए सोमवार से पूरी दिल्ली में डोर टू डोर और हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर और हस्ताक्षर अभियान के जरिए दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य के अच्छे कामों को रोकने की साजिश का पर्दाफाश किया है। सर, जिस तरह से 13 मार्च को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ मोहल्ला सभाएं हो रही हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अच्छे काम करने वाले मंत्रियों का नाम है, उसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम है। जिस तरह से दिल्ली के कामों को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फर्जी मुकदमों में इनको गिरफ्तार किया है, आज पूरे दिल्ली से इस मोहल्ला सभा के माध्यम से इसके पीछे की सच्चाई को बताया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के नाम चिट्ठी लिखी जा रही है कि इस तरह से आप दिल्ली के काम को रोकना बंद करिए, आप भी काम करिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी काम करने दीजिए, जिससे कि दिल्ली आगे बढ़ सके। सर, पैम्पलेट बांटे गए यहाँ पे जो इलाके के निवासी आए हैं, तो पैम्पलेट बांट के सिग्नेचर कराए जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी के नाम चिट्ठी लिख रहे हैं यहाँ के लोग। हर मोहल्ले में मोहल्ला सभा हो रही है, करीब 2,500 मोहल्ला सभा हम करा रहे हैं और उन मोहल्ला सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लोग लिख रहे हैं कि आप दिल्ली में इस तरह के षड्यंत्र करके काम मत रोकें, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। तो ये जनता की तरफ से चिट्ठी जो है वो प्रधानमंत्री के नाम लिखी जा रही है। सर, जिन 2 मंत्रियों के लिए दिल्ली सरकार लड़ाई लड़ रही है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए, और कहीं ना कहीं उनका फोटो आपके पोस्टर से गायब है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका पैम्पलेट जो सच है उसमें डाला गया है, सभी लोग, दोनों लोगों का फोटो डाला गया है। सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, तो लोगों को सच्चाई का पता चले और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के साथ साथ, क्योंकि घर में बैठे हुए सीधे साधे लोगों को नहीं पता कि क्यों बंद किया हुआ है इन्हें जेल के अंदर। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम एक चिट्ठी भी है जो लोगों की तरफ से नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिग्नेचर करके जो प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेगी पार्टी। अच्छा, भारी संख्या में यहाँ पे जो यहाँ रहने वाले लोग हैं पहुँचे हुए हैं, सिग्नेचर भी कर रहे हैं इसमें? हाँ जी। देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में लोगों को पता ही नहीं है और लोग चाहते हैं कि हम कैसे मदद करें उन्हें बाहर निकालने में। तो अब उन्हें एक ये छोटी सी किरण जगती नजर आई कि चलो हमारी चिट्ठी के माध्यम से ही, हमारा सिग्नेचर से अगर मनीष सिसोदिया जी रिहा होते हैं तो हम करने को तैयार हैं। खुशी खुशी कर रहे हैं सब लोग। दिल्ली में 6 महीने और पुरानी नीति के तहत ही बिकेगी शराब। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर जिस तरह पूरी दिल्ली सरकार कटघरे में आ गई है, उसके बाद से सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को पुरानी शराब नीति को ही 6 महीने का विस्तार दे दिया है, यानी अगले 6 महीने तक पुरानी नीति के तहत ही दिल्ली में शराब बिकेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को जल्द से जल्द नई शराब नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने विवाद में आने के बाद नई शराब नीति वापस ली थी और जब एक नई एक्साइज पॉलिसी तैयार नहीं हो जाती
तब तक के लिए पुरानी एक्साइज पॉलिसी को ही लागू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।